अगर आप बिहार की रहने वाली हैं और ग्रेजुएशन पास कर चुकी हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए बेहद खास है। बिहार सरकार की ओर से बेटियों को बड़ी सौगात दी जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की लाखों छात्राओं के खाते में 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। सरकार की इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है और जल्द ही पात्र छात्राओं के खातों में राशि ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी हां, अगर आप भी बिहार की बेटी हैं और ग्रेजुएशन पास कर चुकी हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है और ये खबर खुशखबरी साबित हो सकती है। आखिर किन छात्राओं को मिलेगा इसका लाभ, आवेदन कैसे करना है और पैसा कब तक आएगा, इसकी पूरी जानकारी आगे खबर में हम आपको बताएंगे। बिहार की ग्रेजुएशन पास छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अब 1.5 लाख से ज्यादा छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है और उम्मीद है कि अगले महीने से राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार दिसंबर 2025 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का विवरण राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद अब पात्र छात्राओं के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल विभागीय स्तर पर इन आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि पात्र छात्राओं को बिना किसी परेशानी के राशि उनके खाते में भेजी जा सके। सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्नातक पास करने वाली छात्राओं को एक मुश्त 50 हजार रुपए की राशि दी जाते हैं। पहले ये राशि कम थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसको बढ़ाकर 50 हजार कर दिया था ताकि छात्राओं को आगे की पढ़ाई और रोजगार की दिशा में मदद मिल सके। उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार अब तक 17 विश्वविद्यालय और संस्थानों ने छात्राओं का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। जिन प्रमुख विश्वविद्यालयों का डेटा अपलोड हो चुका है, अब वैसे उनमें बीएन मंडल विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शामिल है। ऐसे में इसके अलावा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय तथा नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने भी छात्राओं का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। वहीं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान का डेटा भी विभाग को प्राप्त हो चुका है। हालांकि कुछ संस्थानों द्वारा अब तक पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे संस्थानों को शिक्षा विभाग ने 30 मई तक हर हाल में छात्राओं का पूरा डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। विभाग का मानना है कि सभी विश्वविद्यालय से डेटा मिलते ही अंतिम सत्यापन के बाद भुगतान प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा में छात्राओं के नाम, ग्रेजुएशन वर्ष, बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि मिलने पर संबंधित विश्वविद्यालय से सुधार कराने को कहा जा रहा है ताकि भुगतान में देरी ना हो। राज्य सरकार की योजना लंबे समय से छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी संख्या में छात्राएं इस प्रोत्साहन राशि से आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकार बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और इसी दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब छात्राओं की नजर अगले महीने शुरू होने वाली भुगतान प्रक्रिया पर टिकी हुई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन कार्य पूरा होते ही पात्र छात्राओं के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।